स्वागत है आप सबका स्टडी विद अरविंद में। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं 25 प्रश्नों की अगली श्रृंखला। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त काल की प्रमुख विशेषता है। गुप्त काल की प्रमुख विशेषता है ऑप्शन 1 मूर्तिकला, 2 मंदिरों का निर्माण, 3 चित्रकला, 4 काष्ठकला। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, मंदिरों का निर्माण। जो गुप्त काल था उस समय जो है मंदिरों का निर्माण बहुत ही विशेषताओं के साथ किया गया था। अगला प्रश्न है, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला। ऑप्शन 1 हुमायूं, 2 अकबर, 3 जहांगीर, 4 शाहजहां। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान जो है अकबर के समय मिला। अकबर को व्यक्ति चित्रों या छवियों का बहुत शौक था। छवि जो है पोर्ट्रेट को बोलते हैं और एल्बम को मुगल शैली में मुरक्का बोलते थे। उसने अपने आप अपने तथा अपने दरबारियों के व्यक्ति चित्र बनवाए। इस प्रकार राज्य में विशिष्ट और महान व्यक्तियों और पूर्व पुरुषों के चित्र का एक बड़ा मुरक्का एल्बम तैयार कराया गया जो अकबर के शासनकाल में था। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, ईरानी शैली की एक विशेषता है। ऑप्शन 1 पृष्ठभूमि, 2 आकृतियाँ, 3 रंग योजना, 4 रेखाएं। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, रेखाएं। ईरानी शैली में रेखाओं पर आधारित थी। ईरानी शैली जो थी वह रेखाओं पर आधारित थी। इस शैली में रेखाएं भारतीय गोलाई युक्त नहीं हैं बल्कि सपाटदार कोण युक्त हैं। ईरानी कला में बारीक रेखाओं का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर कैलाशनाथ मंदिर या कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या है। ऑप्शन 1 अमोघवर्ष, 2 दंती दुर्ग, 3 कृष्णराज प्रथम, तो 4 विक्रमादित्य। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। कृष्णराज प्रथम ने करवाया था इसका निर्माण। एलोरा में कृष्णराज या कृष्णदेव राय ने सर्वप्रथम एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था जो एक पहाड़ी को कटवा कर आरंभ करवाया था। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 सित्तनवासल, 2 सिगरिया, 3 जोगीमरा, 4 खजुराहो। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। जो कंदरिया महादेव मंदिर है वह खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्मारकों में चयनित कंदरिया महादेव को खजुराहो के सर्वोत्कृष्ट मंदिरों में गिना जाता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, खजुराहो। अगला प्रश्न है, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है। ऑप्शन 1 बौद्ध धर्म, 2 जैन धर्म, 3 हिंदू धर्म, 4 ईसाई धर्म। तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। जो उदयगिरी की गुफाएं हुआ बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ कहाँ है। ऑप्शन 1 बीजापुर, ऑप्शन 2 जयपुर, 3 ग्वालियर, 4 चित्तौड़गढ़। इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़। यह स्तंभ जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित बताया जाता है। एक जैन व्यवसायी द्वारा निर्मित यह स्तंभ 22 मीटर ऊंचा है। यह जैन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यह 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसमें 7 मंजिल स्तंभों पार्श्व पर 5.5 फुट ऊंची आदिनाथ दिगंबर की मूर्ति स्थापित है। अगला प्रश्न है, आधुनिक चित्रकला या आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है। ऑप्शन 1 नंदलाल बसु, 2 यामिनी राय, 3 कनु देसाई, 4 मुकुल डे। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जो लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं वह है यामिनी राय। 1921 में लगभग 34 वर्ष की अवस्था में उनका ध्यान बंगाल की लोक कला पर गया जो बिहार के पट चित्रण की ओर गया। बंगाल और बिहार में ये प्रचलित थे लोक कला। यामिनी राय लोक कला से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है यामिनी राय सही होगा। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार हैं। 1 नंदलाल बसु, 2 असित कुमार हलदर, 3 रविन्द्रनाथ टैगोर, 4 यामिनी राय। तो इसका ऑप्शन जो है 1 सही होगा। जो पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिया जाता है उसे नंदलाल बोस को 1954 में
दिया गया। यह राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के ताम्रपत्र भेंट भी किया गया इन्हें। अगला प्रश्न है, चैतन्य का ग्रह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया? चैतन्य का ग्रह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया? ऑप्शन 1 कनु देसाई, 2 छितिन मजूमदार, 3 असित कुमार हलदर, 4 नंदलाल बसु। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, छितिन मजूमदार। बंगाल शैली के वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु की भावमयी लीलाओं को प्रदर्शन इनके चित्रों में प्रत्येक अंग में समाया हुआ है। चैतन्य का ग्रह त्याग शीर्षक चित्र रचनात्मक दृष्टि से विख्यात एवं महत्वपूर्ण है। बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। ऑप्शन 1 सुरेंद्र कर, 2 शैलेंद्र, 3 रथिन मिश्रा, 4 मुकुल डे। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। रतिन मिश्रा ने कला के नवीन स्वरूप की संभावना पर सबसे पहले दृष्टिपात किया। उनके रंग शिल्प में राजपूत कला का 64 और भाव निरूपण बंगाल लोक कला का प्रभाव द्रष्टव्य है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। यह रतिन मिश्रा जो है बंगाल शैली से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा हैं ऑप्शन 1 व्यक्ति चित्रकार, 2 दृश्य चित्रकार, 3 घनवादी चित्रकार, 4 अमूर्त चित्रकार। इसका ऑप्शन 4 सही होगा। सैयद हैदर रजा अमूर्त चित्रकार हैं। दृश्य चित्रों के अतिरिक्त ग्रामीण व नागरिक सामाजिक के अनेक चित्र अंकित किए। नए रूप में आग्रह के सौंदर्य को निरपेक्ष अनवरत क्रम की भत्सरना करते हुए ज्यामिति अथवा अमूर्त की अनेक स्थलों पर व्यंजन की। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अमूर्त चित्रकार थे। असंबंध बताइए। 1 ऑप्शन 1 नागजी पटेल, शंकु चौधरी, 3 महेंद्र पांड्या, 4 ज्योति भट्ट। तो इसका ऑप्शन जो है ज्योति भट्ट सही होगा। ऑप्शन 4। ज्योति भट्ट ग्राफिक अथवा प्रिंट मेकिंग से संबंधित हस्तकलाकार हैं। बाकी तीनों मूर्तिकार हैं। जो बाकी तीनों हैं नागजी पटेल, शंकु चौधरी, महेंद्र पांड्या, ये तीनों मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकला की उत्कृष्टतम कृति बनी थणी की चित्र शैली है। ऑप्शन 1 कोटा बूंदी शैली, 2 कांगड़ा शैली, 3 किशनगढ़ शैली, 4 मुगल शैली। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ की चित्रकला के उत्कृष्ट या उत्कर्ष पर पहुंचने का श्रेय राजा सावंत सिंह को जाता है। इस शैली में चित्रों में स्त्री आकृतियों को बनी ठनी के रूप में चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन 1 विजयनगर या बीजापुर के शासकों ने, ऑप्शन 2 चंदेल वंश के शासकों ने, 3 राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? ऑप्शन 1 कांची, ऑप्शन 2 ऐहोल, ऑप्शन 3 महाबलीपुरम, ऑप्शन 4 चेन्नई। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। महाबलीपुरम में पंचरथ के नाम से विख्यात पल्लव शासकों द्वारा निर्मित मंदिर में 5 रथों की रचना अलग अलग शैलियों में की गई। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, महाबलीपुरम। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को भिक्षु के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया? ऑप्शन 1 14वीं, 2 16वीं, 3 17वीं, 4 21वीं। ऑप्शन 3 सही होगा इसका। 17वीं गुफा में राहुल समर्पण नामक भव्य चित्र अंकित है। इस चित्र में बुद्धत्व प्राप्त के पश्चात यशोधरा से मिलन दिखाया गया है। बुद्ध देव ज्ञान प्राप्ति के पश्चात कपिल वस्तु पधारते हैं। वे यशोधरा के द्वार पर याचक एवं भिक्षुक के रूप में आते हैं। तो इसमें ऑप्शन 17वीं सही होगा, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? ऑप्शन 1 राम, 2 कृष्ण, 3 शिव, 4 देवी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, कृष्ण या राधा कृष्ण। इस समय राधा और कृष्ण के ही चित्रकारों के प्रिय विषय रहे हैं। अगला प्रश्न है,
रामकिनकर बैच का जन्म हुआ था? ऑप्शन 1 दिल्ली में, 2 बम्बई में, 3 मध्य प्रदेश में, 4 बंगाल में। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, बंगाल में। रामकिनकर बैच का जन्म 1910 में बंगाल में बांकुरा के निकट एक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन 1 रविन्द्रनाथ टैगोर, 2 राजा रवि वर्मा, 3 बेंद्रे, 4 के हैबर। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से राजा रवि वर्मा के योगदान के बारे में कोई चाहे जैसा मूल्यांकन करे, उन्हें इस श्रेय से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत की आधुनिक कला में संदर्भ में तैल रंगों का नए माध्यम में पेंटिंग करने का उन्होंने एक प्रथम उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की थी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जो तैल रंगों को भारत में लाए वह राजा रवि वर्मा थे। अगला प्रश्न है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है? ऑप्शन 1 बंगाल स्कूल से, 2 कलकत्ता स्कूल से, 3 मद्रास स्कूल से, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, बंगाल स्कूल से। राजा रवि वर्मा के कला विकास संबंधी आंदोलन के पश्चात आधुनिक चित्रकला में जिन नवीन आंदोलनों का सूत्रपात हुआ, उनके प्रवर्तक स्वर्गीय हैवेल, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, स्वामी रामानंद चटर्जी, अधेंद्र कुमार गांगुली, अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। आधुनिक चित्रकला के जन्म की एक कहानी बंगाल स्कूल के उपरोक्त आंदोलन से आरंभ हो भारतीय स्वतंत्रता के साथ पूर्णतः समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? ऑप्शन 1 देवी प्रसाद राय चौधरी, 2 नंदलाल बसु, 3 LM सेन, 4 गोपाल घोष। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, गोपाल घोष। गोपाल घोष देवी प्रसाद राय चौधरी के शिष्य थे जो है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं? तो ऑप्शन 1 जयराम पटेल, 2 रामकिनकर, 3 बेंद्रे, 4 देवी प्रसाद राय चौधरी। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, बेंद्रे। बेंद्रे के अतिरिक्त तीनों कलाकार चित्रकार के साथ मूर्तिकार भी थे, बेंद्रे सिर्फ चित्रकार ही थे। अगला प्रश्न है, छितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? ऑप्शन 1 लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन 2 इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 3 काशी विद्यापीठ, 4 शांति निकेतन। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। साल 1942 से 1965 तक छितेंद्रनाथ मजूमदार जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग में शिक्षक रहे। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो ऑप्शन 1 असित कुमार हल्दर, 2 गगनेन्द्रनाथ टैगोर, 3 यामिनी राय, 4 अमृता शेरगिल। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, असित कुमार हल्दर ने अजंता, बाघ तथा जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां 1910 से 1914 के बीच तैयार की थी। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह थी आज की विशेष 25 प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के लिए।